क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे में कोई आपकी ओर देख रहा है? कभी किसी सुनसान जगह से गुजरे हैं जहां सन्नाटा भी कुछ कहने लगता है। कहते हैं हर जगह का एक इतिहास होता है और कुछ इतिहास कभी नहीं मिटते। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये है भूतिया हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी, रायगढ़ हवेली। कहा जाता है कि इस हवेली को 1940 में राय बहादुर प्रताप सिंह ने बनवाया था, लेकिन आज वो हवेली टूटी दीवारें, झूलते झुमरते और रहस्यमय खामोशी में लिपटी हुई हैं। लोग कहते हैं वहां रात के समय किसी महिला की रोने की आवाज़ आती है। कई बार राह चलते लोग हवेली के ऊपरी खिड़की में सफ़ेद साड़ी पहने हुई किसी परछाई को धीरे धीरे चलते हुए देखते हैं। कई ने तो शपथ ली वो परछाई जिंदा इंसान की नहीं थी। साल 2018 में आदित्य मेहरा नाम का एक युवा पत्रकार इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता था। उसने ठान लिया कि वो एक रात हवेली में बिताएगा। कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर वो उस हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। टॉर्च की रोशनी में टूटी तस्वीरें, जले हुए दिए और जमीन पर बिखरी चूड़ियाँ नजर आई। आदित्य ने कैमरा चालू किया। ये है रायगढ़ हवेली और मैं यहाँ एक रात रहकर सच जानना चाहता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हवेली में उसे कोई पहले से देख रहा था। रात के 12 बजे हवेली के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। बाहर दरवाजे अपने आप धम धम बंद हो रहे थे। आदित्य ने अपने रिकॉर्डर में कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। क्यों आए हो? मुझे चैन से रहने दो। वो घबरा गया, पर जिज्ञास ने उसे रोके रखा। अचानक उसने ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट सुनी। धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ा और वहाँ दीवार पर टंगी एक तस्वीर थी, एक युवा महिला की सफ़ेद साड़ी में, वही चेहरा जो लोगों ने देखा था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था राधिका प्रताप सिंह, 1944 में रहस्यमयी मौत। आदित्य ने हवेली के पुराने नौकर से पता लगाया। राधिका राय बहादुर की पत्नी थी, जिनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है उनकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है। कहा जाता है उनकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है क्योंकि उनकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। कई लोगों का कहना है राधिका को उनके ही पति ने जलन में मार दिया था और आज तक उनकी आत्मा न्याय चाहती है। सुबह के 4 बजे आदित्य का कैमरा अचानक बंद हो गया। वो किसी तरह हवेली से बाहर निकला, लेकिन जब उसने अगली सुबह रिकॉर्डिंग चलाई, उसमें उसकी आवाज़ के पीछे एक महिला की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तो ये नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने वो वीडियो कभी पब्लिश नहीं किया। वो आज भी उस रात की बात नहीं करता, पर कहते हैं कभी कभी उसके घर के बाहर कोई सफ़ेद साड़ी में खड़ा दिखाई देता है। तो अगली बार जब किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरो, थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा।